देखिए यहाँ पर अगला जो हम पढ़ेंगे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होगा? शून्यकों का निर्माण जो होता है 2 गुणे 5 के युग्म से होता है, यानी कि 2 और 5 का जब निर्माण होगा तभी हम क्या करेंगे, शून्य के युग्मों का निर्माण होगा, यानी कि उतनी तरफ दाईं तरफ उतने शून्य होंगे। संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य, यानी कि 2 गुणे 5 का जितना जोड़ा बनेगा वो दाहिनी ओर उतना ही शून्य होगा। संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, यानी कि देखेंगे इसमें कितनी की पावर घात रहेगी। ठीक है, देखेंगे इसमें कितनी पावर घात है, जिसकी घात कम और जितनी होगी 2 गुणे 5 उतने ही जोड़े बनेंगे, यानी कि दो जितनी घात कम होगी, यानी कि इसके पावर दोनों के जितने घात कम रहेगा उसकी उसी का जोड़ा लेकर हम चलेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। अर्थात देखिए कहने को अगर 2 के पावर 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 के पावर 5 आ गया, तो हम इसकी घात को लेकर चलेंगे, अर्थात इसका जोड़ा कितने वाले को लेकर चलेंगे, 3 गुणे 3 और 5 के पावर 3 इस तरह लेकर चलेंगे, और 5 के पावर 2 वाले को नहीं लेकर चलेंगे, यानी कि इसको कम करके अर्थात दाहिनी तरफ 3 शून्य होंगे। दाहिनी तरफ कितने हो जाएंगे, 3 शून्य होंगे। क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है, और जब क्रम से संख्या हम लिखेंगे तो उसमें 2 से कम 5 आएंगे, यानी कि जो 5 की संख्या आएगी वो 2 से हमेशा कम आएगी। कब? जब क्रमागत लिखेंगे, यानी क्रम से, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के, यानी कि दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे, इसमें होगा कि क्रम से लिखा है ना, तो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 संख्याएं होती हैं। ठीक है, इधर देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो होता है, यानी कि जब क्या हो जाए, क्रमागत विषम संख्या का क्रम हो, विषम यानी जैसे में इस तरह 3 5 7 9 11 ऐसे दे दे, तो कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो होता है किंतु 2 नहीं आता। इस तरह विषम आ गया तो 2 तो आएगा नहीं विषम संख्या में, और जब 2 नहीं आएगा तो 2 गुणे 5 के एक भी जोड़े नहीं बनेंगे। एक भी जोड़े जब नहीं बनेंगे तो इसकी अंत में दाहिनी, अर्थात दाहिनी और कोई शून्य नहीं होगा, अर्थात इसमें लास्ट में कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। तो देखिए आप इस पर हम सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए आप ये सवाल देखिए, यहाँ पर 32 गुणे 15 के गुणनखंड में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? देखिए 32 गुणे 15 के गुणनखंड में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? तो सबसे पहले इसको हम क्या बताया था मैंने, 2 गुणे 5 का क्या करेंगे, जोड़ा देखेंगे, जोड़ा यही चाहिए ना इसका। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 4 दुना 8 8 16 16 दुना 32 आ गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 3 5 15। अब यहाँ पर 2 के पावर कितना घात हो गया, 5, और 3 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1। मैंने कहा किसका जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणे 5 का, तो हमें इसको लेना है 2 पर पावर 5 और गुणे 5 के पावर 1। अब मैंने एक चीज आपको बताया था, जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे, ऐसे अधिक घात वाले लेकर नहीं चलेंगे। तो 5 के पावर 1 है और इसके पावर 5 है, तो सबसे कम जोड़े वाले लेके चलेंगे, यानी 5 पावर 1, अर्थात अर्थात दाहिनी ओर एक शून्य होगा। कितना शून्य होगा, यानी कि केवल एक शून्य होगा। इसलिए मैंने बताया क्यों, कि देखिए यहाँ पर एक ही घात है ना, तो हम कम घात को लेकर अर्थात चलेंगे, 2 गुणे 5 को लेकर चलेंगे, 5 दुना के 10, देखिए दाहिनी ओर कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक उसी तरह इसको करिए। 125 को क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए 128 को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 2 से काटिए, देखिए 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 3 दुना 6, 2 दुना के 4, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे फिर 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1,
देखिए यहाँ पर दो क बार 1 2 3 4 5 6 7 इसके पावर 7 कर दीजिए। 55 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 11। इस पे कुछ नहीं घात एक मान सकते हैं, मान रहे हैं कि नहीं ये बताइए। अब घात का नियम कहता है जो छोटा तो उसे पहले लिखिए तो 2 के पावर 7 लिख दिया, फिर 3 है, फिर 5। देखिए 5 अगर आधार देखिए यहाँ पर बेस यानी कि आधार समान रहता है तो घात जोड़ देते हैं तो 3 1 4 4 1 5 यानी 5 के पावर 4 5 घात हो जाएगा। 3 1 4 4 1 5 हो गया। अगुड़े 11। हमने कहा जब दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे तो जोड़ा किसका बनाएंगे 2 और 5 का, तो 2 पावर 7 और 5 के पावर 5। मैंने कहा जितना कम घात रहे उतने जोड़े बनेंगे, यानी कि 5 के पावर 5 है अर्थात जितना कम घात आएगा दोनों के जोड़े में उतने ही दाहिनी तरफ क्या होंगे 0 होंगे। तो दाहिनी तरफ कितनी शून्य होंगे, दाहिनी तरफ लिखेंगे संख्या में दाहिनी तरफ 5 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 5 शून्य होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे सवाल मैं ये दे दिया 45 गुणे 64 गुणे 625 गुणे 12 गुणे 35 के गुणनखंड में दाहिनी ओर कितने शून्य। सेम उसी तरह लगाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 5 45 यानी कि देखिए इस तरह लिख सकते हैं 9 गुणे 5। हमें चाहिए केवल 5 और 2 का जोड़ा, हमें 5 और 2 बनाना है किसी तरह। 64 को क्या लिख सकते हैं 64 का मतलब क्या 2 दुना के 4 4 दुना का 8 8 16 16 32 32 दुना 64 यानी 2 के पावर 6। 625 का मतलब 50 25 25 5 125 25 5 125 5 से 625 यानी 5 के पावर 4 घात का है। यहां देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं 4 के 12 यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3। 35 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 5। आप देखिए 2 को पहले लिखेंगे यानी कि 2 तो 2 के पावर देखिए 6 घात यहाँ पर 2 घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। जोड़ा जो बनाना है अब उसी को लो। यहाँ देखिए कुछ भी घात नहीं तो एक मान लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक। अब 5 5 के पावर कितना 1 4 कितना हो जाएगा 5। अब 5 1 6। न्यूनतम घात कितनी है इन दोनों के जोड़े में न्यूनतम घात जिसकी रहेगी उतने ही शून्य होंगे, यानी कि कितना तो संख्या में दाहिनी ओर 6 शून्य होंगे। मैंने शुरू में एक आपको लिखवा दिया है कि जिसके जोड़ों में जिसकी घात कम होगी उतने ही दाहिनी तरफ शून्य होंगे। अब देखिए सवाल दिया है 35 गुणे 33 गुणे 128 गुणे 45 7 गुणे 12 गुणे देखिए 5 के पावर -3 दे दिया। ये सरलीकरण में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, इसको हल करते हैं। देखिए 7 5 35 5 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर और कहीं कटता है, यहाँ देखिए आप 12 से काटते हैं, 12 से जब काटेंगे तो यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, 4 से 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 4 दुना के 8। यहाँ पर देखिए देखिए बार कोई है, देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 11 तिहाई 33। यहाँ पर देखिए आप कुछ भी नहीं कट रहा है -3 है तो ऊपर जाता है तो प्लस होता है तो ऊपर बचा क्या पहले लिख लेते हैं 5 गुणे 11 गुणे 32 गुणे 45 गुणे यहाँ 5 -3 है तो ऊपर जाएगा 5 पर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 गुणे 11 32 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 45 को क्या लिखते हैं 9 गुणे 5 के पावर इस तरफ 5 3 हो जाएगा 9 5 45। अब जोड़ा लिखते हैं 2 के पावर 5 5 यहाँ का एक भी घात नहीं है तो मान के चलेंगे एक घात है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक घात। अब 5 लिखते हैं 5 वाले देखते हैं 1 2 और 3 कितना हो गया 5। अब देखिए 2 के पावर भी 5 5 पर 5 5 यानी कि घाते बराबर यानी कि इनका जोड़ा बराबर बन गया, अर्थात संख्या में दाहिनी ओर कितने हो जाएंगे 5 शून्य होंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे 5 शून्य होंगे। अब इस पर टाइप सेकेंड बताता हूं। ठीक है, आगे देखिए देखिए आगे यहाँ पर सवाल आपका है। ठीक है, सेकेंड टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। जब ऐसा आपका सवाल आए तो क्या करेंगे
आप इतना गुणा तो करके देखेंगे नहीं, फिर उसी तरह भाग करके तो देख पाएंगे नहीं। तो आप 10 को लेकर चलेंगे, और मैं आपको बताता हूं, देखिएगा 10 को पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 2 पांचे 10, यानी कि आप यहां पर फिर 2 से करेंगे, ऐसा नहीं कि फिर करेंगे, 2 से ही पुनः, 2 दुना के 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2। अब यहां पर जो ये आएगा ध्यान देखना, इसको जोड़ेंगे, 5 2 1, यानी कि 5 को 2 को 1 का जोड़ेंगे कितना आएगा, 8, यानी कि यहां से 2 के घात कितने आ जाएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 2 के घात 8 आएगा यहां से। और यहां पर 10 है, देखिए यहां पर 10 को 5 से भाग देंगे, 5 गुना के 10, फिर 5 से तो जाएगा नहीं, बचेगा कितना, 2। जो इसमें भाग देंगे, इस पहले पॉइंट को छोड़कर जो लास्ट में बचेगा अर्थात 2, तो 2 आया, तो यहां पर देखिएगा 5 के पावर 2 घात आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि आखिर में आया कैसे, तो इसे हम हल करके एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 को 2 के पावर 2, देखिए यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 को 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को, यहाँ 7 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, यहाँ पर इस 9 से कोई मतलब नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं, तो एक घात मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक घात मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक घात मान लेते हैं। टोटल आया कितना, देखिए 1 2 के पावर कितनी घात आ जाएगी, 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8, देखिए 8 आ गया कि नहीं। अब यहाँ 5 पर देखेंगे कितनी घात आता है, 5 पर कुछ नहीं, तो एक यहाँ मान लेंगे, एक यहाँ पर, 5 पावर कितना आ गया, 2। देखिए मैंने ये नियम जो बताया सेम आ गया कि नहीं, उसी तरह ये भी आ गया। तो अर्थात इसमें सबसे कम घात कितनी है, 5 की पावर 2। तो अर्थात अर्थात संख्या के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, यानी घात जो कम रहेगा उसी को लेकर चलेंगे, अर्थात 2 शून्य होंगे। कितने होंगे, शून्य होंगे। इसको गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक उसी तरह आप ये पॉइंट समझ गए, तो मैं इस तरह न दिखाकर आपको डायरेक्ट इस पर लगा के दिखाऊं। देखिए इसको पहले किसको, लास्ट वाले को, जब सीरियल नंबर से रहे तो सबको किससे, लास्ट वाले को 100 हो गया, 100 को पहले 2 से, यहाँ पर 50 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से ही तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना है 6, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, फिर 2 से काटेंगे कितना 1। अब यहाँ छोड़ देंगे, अब यहाँ पर यहाँ से लेकर जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिएगा जो भी आएगा बता रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से काटे तो 50 है, फिर 2 से काटेंगे तो 25 है, फिर 2 से काटेंगे तो जितनी बार जाए उतनी बार, ये नहीं कि उतनी बार। 2 12 दुना 24 होता है ना, तो एक बचेगा, तो एक से नहीं मतलब है, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 6 है, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो एक बार जाएगा कि नहीं, जितनी बार जाएगा उसको बार लिखेंगे। अब इसके जो जिसमें भाग देंगे पहले पॉइंट में उसको नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद वाले जोड़ लेंगे। देखिए आप कितना आ जाएगा, 50 25 75 75 और 12 87 87 93 93 3 93 3 कितना आ जाएगा, 96 96 97, यानी कि 2 के पावर 97 घात हो जाएगा। इसी तरह 100 के यहाँ पर 5 निकालेंगे, 5 से करेंगे तो कितना है, 5 दुना के 10, फिर 5 से 5 चौको 20, अब जाएगा तो है नहीं, अब इसको जोड़ देंगे यहाँ से लेकर, तो 5 के घात है कितना, 20 और 4 24। अब देखिए 2 के पावर 97 गुणे 5 के पावर 24 आ गया, इन दोनों में सबसे कम घात किसकी है, 24। तो इन्हें दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। कितने होंगे, 24 शून्य होंगे। इसी तरह मैं आपको एक देखिएगा, इसी में अगर आपका यहीं पर मैं इस तरह कर दूं तो फिर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह लिख दिया, और आप ये बताइए तुरंत, जैसे में मैंने ये लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, 2 पावर 4 5 गुणे यहाँ पर डाट डाट 1000 मैंने कर दिया, मेरे दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, यही सवाल है। देखिए मैंने एक कर दिया, ठीक इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 से 500 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 दुना के 4 यानी कि 250, फिर 2 से काटेंगे कितना 125, फिर 2 से काटेंगे, तो ऐसे करते करते आप कर लेंगे कि नहीं। देखिए मैं इस करके आपको दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए कर रहे नहीं। यहाँ पे 6 दुना के 12 2 दुना के 4, फिर 2 से काटेंगे 31 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से कितना आएगा, 31 बाद 2 से काटेंगे 15 दुना के 30,
फिर 2 से काटेंगे तो कितना 8, 7 दूना के 14, हमेशा ऐसे लग काटेंगे कि वो चल जाए, 3 दूना के 6, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 और 15 25, 25 और 1 26, 26 और 30 कितना आ जाएगा, 31, 57 और 57, देखिएगा यहाँ पे जोड़ लेते हैं आप, 57 यहाँ तक हो गया, 57 62 125 250 और 500 को आप जोड़ लेते हैं, यहाँ देखिए कितना, 7 2 10, अरे 7 2 9, 9 5 14 को 4, यहाँ 5 6 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 एक हासिल है तो 19 हो जाएगा। हासिल है 1 1 2 2 2 4 4 5 9, यानी कि 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, 94 का। इसी तरह अब इसका 5 का निकाल लेंगे हम, तो 5 का जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 दूना के 200, फिर 5 से काटेंगे तो 40, फिर 5 बाटे 40, 5 से काटेंगे तो 3, 5 एकम 5, यानी 3 बचेगा। अब यहाँ से नहीं होगा, इसको अब जोड़ देंगे तो 200, यहाँ पर 40, 240 है 248, यानी कि 200, 5 के पावर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 251, यानी कि हमें 294 गुणे 5 की पावर 251 में सबसे कम घात कितनी है, 251, तो दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे, 251 शून्य होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये समझ गए बात आपको। ठीक, इसी पर टाइप 3 देखते हैं। ठीक, देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया टाइप 3 में आप क्या करेंगे, 51 52 53 से लेकर 300 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अब देखिए कहां से स्टार्टिंग करते हैं, 51 से, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया क्रमागत संख्या जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा 1 से स्टार्टिंग होगी, तो पहले इसे भी हम बनाएंगे, आपको नियम बता चुका हूं मैं, तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, ध्यान देखिएगा, जब बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर कहां तक हम बनाएंगे, 300 तक, और जितना मैंने कहा ऐड करते हैं उतना घटाते हैं, तो यानी कि 1 से लेकर कहां तक जो है 50 तक, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट कहां तक, 50 तक, इतना आपको मैंने बताया है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा आपका कमेंट जो भी होगा आप इस पर लगा लेंगे तुरंत। ठीक है, करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 300 है, हम जानते हैं कि 2 की अब जब संख्या लगाते लगाते आपको तरीका मालूम हो गया, जब क्रमागत संख्याएं आएंगी तो 2 की वैल्यू हमेशा 5 से अधिक आएगी, मैंने एक लाइन लिखवाया था। अब तो निकालेंगे किसका, बस केवल हम यहाँ 5 का निकालेंगे, जब 5 का निकालेंगे तो यहाँ देखिए 300 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 6 के 30, यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 12 5 60, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, और जोड़ेंगे किसको, यहाँ इसकी को, यही 5 की घात होगा, 60 12 12 54, यानी कितना होगा, अब यहाँ पर 5 की घात जब निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ 50 में जब भाग के देंगे तो 25 5 दूना देखिए यहाँ पर 10 बार जाएगा, फिर 5 दूना के 10, आप जोड़ेंगे किसको, इसी को जोड़ेंगे तो 5 पावर कितना आ जाएगा, 12 घात आएगा। अब यहाँ पर आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको देखते हैं, यहाँ पर जब आएगा ऐसा सवाल तो आप करेंगे क्या, हम जानते हैं कि इन दोनों में 2 की घात हमेशा अधिक आएगी, आप यहाँ करिए क्या, 5 के पावर क्या करेंगे, जब माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, 74 है यहाँ पर, अब माइनस 12, तो 12 की पावर कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पर कितना आएगा, 6, यानी कि संख्या में दाहिनी ओर 62 शून्य होंगे। आपको मैंने एक चीज बता दिया है, अभी 2 सवाल इसके पहले लिखवाया कि जब इस क्रम से लगातार लगा रहे थे तो हमेशा 2 की घात हमेशा अधिक हो रही थी, तो हम हमेशा आप किसको लिख रहे हैं, 5 को। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ठीक इसी तरह इसको लगाएंगे, इसको लगाने के लिए एक चीज ध्यान देना होगा आपको, ध्यान क्या देना है, यहाँ देखिए आप विषम संख्या की अब सम संख्या लगातार दे दिया, तो इसको देखिए हम करेंगे क्या, इसको 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं देखिएगा यहाँ पर 4 2 गुणे 4, ऐसे ही करते करते 2 गुणे 150 लिख सकते हैं, मतलब कि जो 2 आया है कितनी बार आया होगा, 150 बार, तो हम 2 के पावर को घात लेंगे तो 150 बार कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ बचेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां था, 150 था, मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए यहाँ 2 के पावर 150 दे दिया है, तो ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें क्रम से आगे, तो क्रम से संख्या, मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया शुरू में ही, यानी कि जो 2 की घात क्रमागत संख्याओं में 2 की घात
5 की घात से हमेशा अधिक होगी और 5 की घात हमेशा कम होगी, तो हम हमेशा 5 को लेकर चलेंगे। तो कि 150 में हम देख लेते हैं 5 को कितनी बार आता है। 5 3 15, फिर 5 से 5 6 30, फिर 5 से 5 1 5। अब इसी को जोड़ते हैं, यहाँ 6 1 कितना हो जाएगा 30 और 6 36 1 37, 5 के पावर 37। तो हमारा संख्या में दाहिनी ओर 37 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 37 शून्य होंगे। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला सवाल। इसमें देखिए आप दिया है 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, कहां तक 12। इसमें देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं देखिए हम सॉरी 1 गुणे 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अब 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। चाहे 3 गुणे 4 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोड़िए, यहाँ पर यहाँ से देखिए 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। ऐसे ही करते करते यहाँ तक जब पहुंचेंगे तो 3 से गुणा इसे भी करेंगे, क्योंकि हमें 3 सब में दिख रहा है। तो यहाँ 12 करेंगे तो 12 यानी कि 12 में जब हम 3 का भाग देंगे कितनी बार 12, 3 चौको 12 400 हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है यहां तक कितना 400 तक, यानी कि 3 के पावर हमारा 400 तक आएगा ये। तो यहाँ पर कोष्टक में बचेगा, एक यहां से बचेगा, 2 यहां से बचेगा, 3 4 कहां तक 400 तक। अब देखिए क्रम संख्या आ गई कि नहीं, 1 2 3 4 इसे क्रम से आ गए। अब क्रम में जानते हैं कि 2 की घात हमेशा अधिक होगा 5 की घात, तो हम किसका बस निकालेंगे 5 का घात, यानी कि 400 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 8 5 40, 16 5 80, फिर 5 से 5 3 15 हो गया ना। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ देखिए 80 और 16 कितना हो जाएगा 96, 96 3 99, यहाँ पर था कितना, यानी कि 99 जोड़े 2 गुणे 5 के बनेंगे। इसलिए संख्या में दाहिनी ओर कितने जोड़े शून्य होंगे 99 शून्य होंगे। ठीक है, और इस पर आज टाइप 4 लास्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, टाइप 4 देखिए, यहां पर देखिए अगला सवाल में है क्या हमारा 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 कहां तक 1500 के गुणनफल में और कितने शून्य होंगे। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इसको में कॉमन क्या, इसको 5 को लिख सकते हैं इस तरह 5 गुणे 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे सॉरी यहाँ पे देखिए 5 गुणे 4। ऐसे ही करते करते इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 कटे 5 गुणे 300 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 3 15 हो गया। इसमें देखिए 5 जो है कितनी बार 300 बार तक गया, तो इस पर 300 घात लिख दें। यहाँ देखिए 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ 3, फिर 4 गुणे 5 गुणे ऐसे करते करते कहां तक 300 तक। अब देखिए यहाँ पर सवाल में पहले ही क्या हो गया 5 के पावर 300 हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, दोनों को निकालना होगा, 5 का और 2 का भी। तो 300 में देखिए हम पहले 5 का ही निकाल देते हैं, तो 5 6 का 30, फिर 5 से 12 5 60, फिर 5 से 5 दूना के 10। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए 60 12 72 2 74 हो गया, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया 74 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 300 में हम 2 का भी निकालेंगे, देखिए 2 से जब निकालेंगे कितना 15 दूना के 30, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना होगा 2 7 14, 2 5 10 75 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ बचेगा कितना 16, नहीं यहाँ पर 15 हो जाएगा, 7 दूना के 14, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 17, यानी कि 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो 1। अब इसको जोड़ लीजिए, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ध्यान देखिएगा, एक यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर 150 5 7 12 12 8 19 19 9 28 28 4 32 32 2 कितना हो जाएगा 32 2 34 1 35 35 को 5 हासिल लगा 3 3 1 3 2 3 5 8 8 7 15 15 3 18 18 1 19 19 को 9 हासिल लगा 1। अब फिर कितना हो जाए 1 1 2, यानी कि 2 के पावर कितना आ जाएगा 295। अतः
2 गुणे 5 के, देखिए यहाँ पर 2 पार 295 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 374। मैंने बताया था जो कम होता है उसको लेकर चलेंगे। अतः 2 गुणे 5 के 295 जोड़े बनेंगे, ठीक है। इसलिए संख्या में दाहिनी ओर 295 शून्य होंगे, ठीक है। जोड़ लीजिएगा इसे, देखिए 5 7 12, 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 12 8 20, 20 और 9 29, देखिए अब 96 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 96 होगा, यहाँ पर 96 कर लीजिएगा, अर्थात कितने हो जाएंगे 296 शून्य के। अर्थात मैं आपका संख्या पद्धति आपका पूरा समाप्त हुआ। अगर आप कुछ को लग रहा होगा कि कुछ संख्याएं आपकी बची हुई हैं तो आप करेंगे क्या, यानी कुछ सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, जो आपका टाइप बचा होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। और मैं ये नंबर सिस्टम आज आपका पूरा समाप्त होता है, कल से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।